गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले सब फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है क्या, लाइफ साइकिल फेज। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो कोई भी जो लाइफ साइकिल फेज होता है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रिसर्च पे। फिर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उस चीज़ को डेवलप करते हैं। ये आती है हमारे फर्स्ट फेज में। और फिर क्या आता है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती है, जो होता है हमारा सेकेंड स्टेज होता है। यदि मैं बात करूँ जो सबसे अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है, तो इन दो, जो अपना रिसर्च डेवलपमेंट है और प्रोडक्शन है, इन दो चीज़ों में किसी एक पे जब हम ओवर इम्फेसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। यदि मैं बात करूँ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, हम प्लान पे, रिक्वायरमेंट पे, आर्किटेक्चर पे, सब पे क्या करते हैं, सबका हम इवेल्युएशन करते हैं, उसको वेल सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जैसे कि पहले प्लानिंग की, फिर पहले क्या किया हमने, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, फिर प्लान करा, फिर उसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। तो ये चीज़ यदि हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक वेल मैनेज्ड सारी चीज़ें होती हैं। अब यदि मैं बात करूं रिस्क एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव, यदि हम मेजर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा किसी भी काम का प्रोग्रेस और क्वालिटी जो है वो अच्छे से फ्लो में वर्क करता है। अब बात करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटीज थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शनैलिटी। किसी भी सिस्टम का जो कैपेबिलिटी है, हम किसके थ्रू एनालाइज कर लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, जो उसकी फंक्शनैलिटी हम क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप्स जो है, इसको फॉलो करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम सक्सेसफुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं, कोई भी अपना लाइफ साइकिल फेज जो होता है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए और हमारा ROI जो है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, उसको हाई से हाई अचीव करने के लिए हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे दो लाइफ साइकिल फेज होते हैं, दो स्टेज होता है हमारा। फर्स्ट क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टेज, और सेकेंड क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेज। इंजीनियरिंग स्टेज में जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दो फेज होते हैं। कौन कौन से होता है फेज अपना, इंसेप्शन फेज और इलेबोरेशन फेज। और यदि प्रोडक्शन स्टेज की बात करूँ तो कौन कौन से फेज आ जाते हैं अपने उसमें, कौन कौन सा आता है अपना प्रोडक्शन फेज में, एक आ जाता है कंस्ट्रक्शन फेज और फिर ट्रांजिशन फेज। ये चार फेज होते हैं किसके, कि लाइफ साइकिल के। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको, इंजीनियरिंग स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती है और यहाँ पे प्रोडक्शन फेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये पूरा यहाँ पे डिफाइन है। जैसे रिस्क, जैसे क्या क्या होता है, तो रिस्क एनालिसिस हम इंजीनियरिंग फेज में शेड्यूल कर लेते हैं। टेक्निकली फिजिबिलिटी क्या होता है, इन सब का हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। और प्रोडक्शन स्टेज में कॉस्ट क्या है, उसकी हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं। अब प्रोडक्ट की बात आती है तो हम इंजीनियरिंग स्टेज में आर्किटेक्चर बेसलाइन डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्शन स्टेज में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के रिलीज की बेसलाइन को डिसाइड करते हैं। एक्टिविटीज़ की यदि मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग फेज में क्या क्या होता है, हमारी एनालिसिस होती है, डिजाइनिंग होता है और प्लानिंग होता है। प्रोडक्शन फेज में फिर से इम्प्लीमेंटेशन होता है और टेस्टिंग होती है। असेसमेंट की यदि मैं बात करूँ तो क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टेज के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, इंसेप्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करते हैं। और प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, टेस्टिंग होती है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब आता है इकोनॉमी की बात करें यदि हम, तो इंजीनियरिंग स्टेज में क्या होता है, रिजॉल्विंग डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। मैनेजमेंट की बात करूं तो इंजीनियरिंग स्टेज में क्या होता है, पूरी की पूरी प्लानिंग होती है, और प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, पूरा ऑपरेशन होता है। ये इमेज जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है। दो स्टेज है अपने, कौन, इंजीनियरिंग स्टेज एंड प्रोडक्शन स्टेज। इंजीनियरिंग स्टेज में जैसे मैंने पहले भी बोला है, कौन कौन से लाइफ साइकिल फेज होते हैं, इंसेप्शन फेज होता है, इलेबोरेशन फेज होता है, और प्रोडक्शन स्टेज में कौन कौन से फेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज होता है और ट्रांजिशन फेज होता है। इंसेप्शन फेज में क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम आइडिया को जनरेट करते हैं।
ठीक है। और इलेबोरेशन फेज में क्या होता है, हम एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। जब आइडिया जनरेट हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है, सारी एनालिसिस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उससे एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। जब आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम किस फेज में एंटर कर जाते हैं, प्रोडक्शन फेज में, जिसका पहला फेज कौन सा है, कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, अपने उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब डेवलपमेंट हो जाता है, टेस्टिंग अपनी पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, फिर हम कहाँ एंटर करते हैं, ट्रांजिशन फेज में, ठीक है। जब ट्रांजिशन फेज में आते हैं तो हमारा जो आइडिया है किस में डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में डेवलप हो जाता है। तो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज अपना कौन सा है, इंसेप्शन फेज, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।